Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Mcoder. I hope you guys enjoy the playlist of web development. Well, in this video I will gonna teach you one of the most important concept of HTML, that is list. So let's jump into the editor. सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं list.html के नाम से। ये क्या होती है, क्या करना है इसके बाद और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं। शिफ्ट और 1 दोनों को साथ प्रेस करेंगे तो बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। और हमारे पास जो लिस्ट होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट एंड द सेकंड वन इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले ही देखते हैं कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते कैसे हैं। ये कमेंट मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कंट्रोल और स्लैश को हम प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, शॉर्टकट किए। ऑर्डर्ड लिस्ट की बात करूँ तो ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने का तरीका HTML में होता है OL लिखूँगी तो मुझे सजेशन देगा OL का, मैं प्रेस एंटर करूँगी तो ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर्ड लिस्ट ये हो गई, OL का मतलब है कि ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं LI का मतलब है लिस्ट आइटम, कि लिस्ट आइटम क्या क्या है, L लिस्ट आइटम। जैसे ही मैं LI लिखूँगी मुझे सजेशन देगा, मैं फर्स्ट वाले पे एंटर करूँगी तो लिस्ट आइटम आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम में कुछ भी डाल सकती हूँ, जैसे मैंने लैपटॉप लिख दिया, ठीक है। मैंने सेकेंड लिस्ट लिखी, मैंने लिखी बॉटल, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाती है ऑर्डर लिस्ट। इसी ऑर्डर लिस्ट को लिखने का एक और तरीका ये है कि जैसे मैंने OL तो लिख दिया, LI लिखूँ मल्टीप्लाई बाय जितने मुझे लिस्ट आइटम चाहिए मैं उसकी क्वांटिटी लिख दूँ। मिसाल के तौर पर मैंने 5 लिखा तो मुझे 5 लिस्ट आइटम दे देगा, दिस वन। और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कोई भी कलर के नेम लिख देती हूँ, वाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। ये हो गई ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी मैं इसको लाइव सर्वर ओपन करके इसका आउटपुट नहीं दिखा रही हूँ, उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जब तक मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं लिखूँगी आपको आउटपुट नहीं दिखाऊंगी, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या। अब मैं लिखती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिखने का तरीका होता है U, और जैसे ही मैं U लिखूँगी मुझे सजेशन देगा, मैं सेकंड वाले पे एंटर करती हूँ UL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। बिल्कुल सेम मेथड जिस तरह हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI लिखा था, इसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे LI। मैंने फर्स्ट LI लिखा, मैं ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखना चाहती हूँ 1। शॉर्टकट की इस्तेमाल करूँगी, मुझे 4 आइटम तो मज़ीद चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, 3, 4 एंड द 5। तो ये हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। कंट्रोल ऐसे पहले प्रोग्राम को सेव करते हैं, लाइव सर्वर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये देखें। पहले मैंने लिखी थी एक ऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने क्या लिखा था, लैपटॉप, ग्रीन और बॉटल। आगे ये रहा, लैपटॉप, बॉटल एंड फ़ोन। और उसके बाद फिर कलर स्लेम, वाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। और फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6। तो हम जब जाके देखें लाइव, मैंने जाके देखा तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर नंबरिंग हुई हुई है और अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक डॉट बने हुए। तो यही हमारे पास इन दोनों में फ़र्क है कि जब भी हम ऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे वो कोई एक स्पेसिफिक नंबरिंग कर देगा, लेकिन जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखेंगे तो वो इस तरह के ये तो शेप देगा। इसकी हम ये जैसे 1 2 यहाँ पे एक सर्कल टाइप का बना, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं सर्कल की जगह स्क्वायर बना सकती हूँ, डिस्क बना सकती हूँ, वो बताती हूँ कैसे करेंगे। और सेम अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम एक वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 की जगह ABCD में तक रोमन में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल भी लिख सकते हैं। वो करके देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं इधर
ऑर्डर लिस्ट में, मैं ऑर्डर लिस्ट में होंगी, मैंने कहा एक टाइप एट्रीब्यूट दो। जैसे ही मैंने टाइप एट्रीब्यूट दिया उसने मुझे 5 सजेशन दे दिए, ये 1 A मैंने ये रॉबिन सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह मैं इधर आई, मैंने लिखा टाइप और मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो क्या होगा कि ये जो अगर मैंने टाइप इज इक्वल टू ए सिलेक्ट किया है तो इन सब को वो क्या करेगा, ABCDE यानी कि कैपिटलाइज कर देगा इन सब के नंबरिंग को सॉरी। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे रोमन में 1 दिया है तो यहाँ पे 1 2 और 3 यानी कि रोमन वाइज उसकी नंबरिंग कर देगा। अब यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा सॉरी टाइप इज इक्वल टू, अब टाइप यहाँ पे मैं क्या दूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। अगर मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया, Ctrl+S किया, जाके देख, अब देखिए यहाँ पे सारे रोमन में हो गए, ये सारे अल्फ़ाबेटिकली अलाइन हो गए और ये सारे स्क्वायर में आ गए। तो टाइप की कुछ वैल्यूज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर वैल्यू को याद करके चलें। मुझे भी कुछ याद थी तो मैंने बता दी, ज़रूरी नहीं होता कि आपको भी याद हो। इसी तरह एक होती है डिक्स, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, और ये वाली तो बता ही चुकी हूँ कि जैसे ही आप लिखेंगे हर चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप या तो एट ए टाइम फ़ौरन गूगल कर लें, क्योंकि गूगल करने से कभी कोई चीज़ को मना नहीं किया हुआ। हर चीज़ को मेमोरी में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप लिखा तो ए दे दिया, तो ए कर देते हैं। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है लिस्ट का, बहुत मुश्किल नहीं है। इसका काम कहाँ कहाँ आ सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, डिफरेंस तो देख लिया कि इन दोनों में क्या होता है। टाइप भी पता चल गया इन 2 तरह की होती है। अब ये काम, जैसे अगर आपको कहीं किसी ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको लिखना है कि लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बताने कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें, या जैसे हम पोर्टफोलियो वेबसाइट जब अपनी बनाते हैं तो वहाँ अक्सर नीड होती है, वहाँ पर हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह जैसे अब आगे जब हम जावा स्क्रिप्ट या रिएक्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें होगा कि हम एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे होता है कि हम अपने, जैसे हम कोई भी वर्क एंटर करते हैं तो कोई एक स्पेसिफिक नंबरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। खैर आगे जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जब देख लेंगे। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है लिस्ट का। इसके अलावा इसे मज़ीद कुछ डिटेल्स बताने की ज़रूरत है नहीं। बाकी हमारे पास टेबल्स रह गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।